हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट करने वाले है ना। यानी प्रश्नावली 1.2 जो है एनसीईआरटी के मैथ का है ना, उसमें जो प्रश्न है उनको ही पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, देखिए पहला नंबर का जो प्रश्न है, पहला नंबर में क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। है ना, तो यहाँ पर देखिए कहता है ये जो संख्या है, एक नंबर में 140, दो नंबर में 156, तीन नंबर में 3825, चार नंबर में 5005 और 7429, ये ना, ये 5 प्रश्न हो गए। इन सबको क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। और अभाज्य संख्या आप लोग जानते होंगे कि अभाज्य संख्या जो है ना, अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा देख लीजिए, है ना। अभाज्य संख्या जो है, देखिए जो जीरो है ना, ये जो एक है, एक अभाज्य संख्या नहीं है ना, तो वो भाज्य संख्या है। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। ठीक है, फिर अभाज्य संख्या 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 नहीं है। मतलब जो संख्या ना 1 से विभाजित हो और खुद से विभाजित हो, केवल वही संख्या अभाज्य होगा। और जो अन्य दूसरी संख्या से विभाजित हो गया तो वो भाज्य में चले जाता है। तो एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, उसकी तो बात छोड़ दीजिए। 2 जो है ये अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 4 अभाज्य नहीं है, फिर 5 अभाज्य है, फिर 7 अभाज्य है, फिर 9 भी अभाज्य, 9 अभाज्य नहीं है क्योंकि वो 3 तिया 9 है ना, वो विभाजित हो जाता है। तो 7 के बाद जो है फिर 11 विभाज्य है, फिर 13 विभाज्य है, फिर 17 विभाज्य है। ठीक ना, तो ये सब जो है वे ये विभाज्य कहते हैं, सॉरी ये अभाज्य संख्या है ना। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 ये सब जो है ये अभाज्य संख्या है। और यही संख्या से जो है इनको विभाजित करना है, मतलब इसको तोड़ना है। ठीक ना, जैसे यहाँ पर देखिए पहला नंबर प्रश्न में है 140, पहला नंबर को बनाते हैं, है ना, 140 है। अब 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड, देखिए प्रश्न में बोला भी है कि अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब हुआ कि अभाज्य संख्या से इसका गुणनखंड कर देना है। ठीक ना, इसको तोड़ना है अभाज्य संख्या से। ठीक है, अभाज्य संख्या का मतलब 2 से तोड़ेंगे, मतलब 2 से विभाजित करेंगे। अगर 2 से विभाजित ना हुआ तो 3 से विभाजित करेंगे। अगर 3 से विभाजित नहीं हुआ तो फिर हम लोग जो है 5 से विभाजित करेंगे, और 5 से नहीं हुआ तो फिर हम लोग 7 से विभाजित करेंगे, और 7 से भी नहीं हुआ तो फिर 11 से विभाजित करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पहले ट्राई करते हैं, देखते हैं 2 से। अगर 2 से जो है इनको विभाजित करेंगे तो 2 से देखिए 140 में दीजिएगा। अब 2 से 140 में 70 दूनी 140 हो गया। देखिए अगर किसी को समझ में नहीं आया कि कैसे 70 हुआ तो आप ऐसे भी ना बना सकते हैं एकदम, है ना, धीरे धीरे सीख जाइएगा। 2 से जो है 140 में आप भाग लगा लो, देखो 2 सत्ते कितना हो गया, 14 हो गया ना। एक बार पीवा कट जाएगा, 0 उतरा, है ना। अब फिर यहाँ पर 0 दीजिएगा तब ना, यहाँ 2 गुना 0 0 होगा, कट गया तो कितना आया, टोटल 70 आया ना, तो इसलिए 70 है। ठीक है, मतलब 70 दूनी 140 होता है। फिर 2 से जो है इसको तोड़ोगे तो 2 से दोगे तो कितना हो जाएगा, 35 दूना 70 हो जाएगा। अब देखिए अब 2 से दीजिएगा ना तो ये नहीं विभाजित होगा, 2 से 35 विभाजित नहीं होगा। तो 2 से नहीं होगा तो हम लोग ट्राई किससे करेंगे, 3 से। 3 से भी देखिए 35 नहीं विभाजित होगा। आप 3 से भाग लगा देख लीजिए, 35 में नहीं लगेगा। तो अगर 3 से भी नहीं होगा तो 4 से नहीं करना है, बस यही संख्या से ट्राई करना है, अभाज्य संख्या से केवल। ठीक है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड है ना बना रहे हैं ना, तो केवल अभाज्य संख्या से ये तोड़ सकते हैं। तो हम लोग 2 से विभाजित नहीं होगा, ये 3 से भी नहीं होगा, तो ये 5 से विभाजित होगा, तो 5 7 कितना हो गया, 35। ठीक है, अब ये जो 7 है ना, ये खुद अभाज्य संख्या आप वहां देख सकते हो। तो ये जो है 7 है, तो फिर आपका अगर मन में है तो 7 का 7 कर दीजिए। ठीक ना, वैसे ये जो ए है ना, ये जो एक जो है एक, तो ये एक आप लिखेंगे और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब नीचे में क्या करना है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला है कि निम्नलिखित जो संख्या है, मतलब ये सारी जो संख्या है अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में लिखिए। तो ये जो 140 है इसका अभाज्य गुणनखंड की है, तो जो जो आया ना तो उसको गुना के रूप में लिखना है। तो देखो कितना बार 2 है, ये वाला 2 गुना, फिर ये वाला 2, फिर गुना ये वाला 5,
फिर गुना ये वाला 7, एक नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यानी अब देखो 2 कितने बार आया, 2 बार आया ना, तो इसको ऐसे करके आप लिख सकते, 2 बार आया है, 2 लिख, 2 है तो 2 लिख दिए, 2 बार आया है तो पावर 2 दे देंगे, ठीक है। अब गुना 5 है तो 5 और गुना ये आपका 7, यही आपका आंसर हो गया, ठीक ना। यानी 140 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालने देगा तो 104 इस तरह से पहले तोड़ोगे, कौन संख्या से, तो केवल अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या कौन कौन है, तो आप देख सकते हो 2 है, 3 है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, फिर 5 है, 6 अभाज्य नहीं है, 7 है, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, ये सारे अभाज्य संख्या है, केवल इसी से ट्राई करना है। अच्छा, क्रम से भी ट्राई करना है, ठीक ना। जैसे हम लोग पहले 2 से देख रहे हैं, तो 2 से 140 जो है ये 2 से 140 विभाजित हो रहा है 70 बार में, तो 70 दूनी 140 हो गया। फिर 2 से दिए तो 35 दुना जो है 70 हो गया, फिर 5 से 5 7 35 हो गया, फिर 7 से 7 1 7 हो गया, तो फिर ये 140 है, तो यहाँ लिख दिया 140 बराबर, देखिए अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में लिखने बोला है, तो कई बार 2 है, 2 बार, तो यहाँ पर 2 बार 2 गुना 5 गुना 7, 2 बार 2 है तो पावर 2 गुना 5 गुना 7, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा नंबर बनाते हैं। दूसरा नंबर में है 156, 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो बताओ पहले कितना से, 2 से, 2 से दीजिएगा तो 156 में भाग लगाइएगा, तो 2 सत्ते 14 है ना, 15 में 14 गया, 1 6 16, तो 2 8 16, यानी 78 दूनी 156 होता है। अगर ऐसे नहीं तो आप 2 से 156 में भाग लगाइएगा तो देखिएगा 78 बार में विभाजित हो जाता है, तो इसलिए 78 है, ठीक है। फिर हम लोग 2 से ट्राई करेंगे तो देखेंगे क्या, 2 तिया 6, यहाँ बच गया 1, 18 2 नमा 18, यानी कि फिर ये जो है 2 बार में विभाजित हो गया। लेकिन ये जो 39 अब आया ना, ये 39 अब 2 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो 2 से नहीं होगा, देखो ना 2 का पहाड़ा पर कर देखिए, यह 2 से विभाजित करके, यानी 2 से जो है भाग लगा के 39 में देखिए, तो ये विभाजित नहीं होगा, 2 से नहीं होगा। तो इससे जो अगला अभाज्य संख्या क्या है, 3 है, तो हम लोग 3 से प्रयास करेंगे और इसको 3 से जो है विभाजित करेंगे, तो 13 तिया 39 हो जाएगा, ठीक है। 13 तिया 39 हो जाएगा, देख लो, है ना, एकदम सही। तो सही विभाजित कर रहे हैं ना, 2 8 16 की 6 बचा 1, 2 7 14 1 15, एकदम ठीक है। 39 दूना 78, 2 9 18 8 बचा 1, 2 तिया 6 1 7, एकदम ठीक है। 13 तिया 39। अब ये 13 जो है ना खुद अभाज्य संख्या है ना, देखते देखते आपको धीरे धीरे याद होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 5 7 11 13 17, ये सब अभाज्य संख्या है। 13 खुद अभाज्य संख्या है, तो इसलिए ये 13 से ही विभाजित होगा। आप विभाजित कर भी सकते हो या ये 13 रहने दोगे तो 13 को बाद में लिखना होगा, ठीक ना, वो धीरे धीरे आप लोग सीख जाओगे ऐसे, ठीक है। अब 156 है, तो 156 को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है, तो आप लिख दीजिए जो जो आया। 2 कई बार है, 2 बार है, 2 गुना यहाँ पर 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, ये फिर 13 है तो फिर 13 लिख देंगे, इस एक को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। तो 2 कितने बार आया है, 2 बार आया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 2 पर पावर क्या लिख देंगे, 2 गुना कितना 3 गुना कितना 13, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो बोलो 1 नंबर भी हो गया, 2 नंबर भी हो गया। अब हम लोग आते हैं तीसरे नंबर में। तीसरा नंबर में है 38 25, है ना, तीसरा नंबर में 38 25 है, ठीक है। 38 और 25 को सॉल्व करना है, ठीक है, 38 25 को सॉल्व करना है। तीसरा नंबर में देखिए 38 25 है, तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं 38 25, 38 25 लिख देते हैं। अब बताओ ये जो है अभी हम क्या बोले थे, कौन कौन संख्या से विभाजित करना है, 2 से यानी अभाज्य संख्या से, नहीं तो 3 से, नहीं तो फिर 5 से, नहीं तो 7 से, नहीं तो 11 से, नहीं तो 13 से, ठीक ना। अब देखो ये 2 से विभाजित नहीं होगा, आप लोग भाग लगा कर देख भी सकते हो कि 2 से ये जो है पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो 5 2 7 8 7 15 3 18, देखो ना 5 2 7 8 7 15 3 18, 18 3 का पहाड़ा में आता है, 3 6 के 18, तो ये जो है ना 3 का पहाड़ा से कटेगा, ठीक है। 5 से भी कटेगा, लेकिन अगर उससे पहले 3 से अगर विभाजित हो रहा है तो पहले 3 से विभाजित कर देना है। 3 से करोगे तो 3 1 3, 3 दूना 6, यहाँ बच गया 2 2 22 हो गया, 3 7 21, यहाँ 1 बचेगा 5 15 हो गया, 3 5 15, ठीक है, ये आएगा आपका।
नहीं है तो आप अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे आप भाग लगा सकते हो। जो 3 है ना, तो 3 से आप भाग लगा दीजिए 38 जो है 25 में, ठीक है। और 3 एका देखिएगा 3, ये कट जाएगा, फिर 8 उतरेगा, 3 दूना 6, 8 में 6 गया 2, फिर ये 2 उतरेगा 22, 3 सत्ता 21, 1 बचेगा 15, 3 पचा 15, यानी 1275 आएगा, ठीक है। ये आया। अब देखो ये 3 से विभाजित होगा, है ना, 3 से विभाजित होगा या इससे आगे 5 से विभाजित होगा या 7 से होगा, देखते हैं। पहले 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 से देखो 5 7 कितना हो गया 12, अब 12 2 19, 12 और 2 14, 1 15 हो गया, 7 5 12 2 14 1 15 हो गया। तो ये जो 15 है ना, तो 3 पचा 15, तो इसलिए ये 3 से भी ये विभाजित हो जाएगा। तो 3 चौके 12, यहाँ 7 है तो 3 दूना 6, 1 3 पचा 15, मतलब 425 बार में ये भी हो जाएगा, ठीक है। 5 2 7 4 11, अब 3 बार में नहीं होगा। अब इस 3 बार में आप दीजिएगा तो ये विभाजित नहीं होगा। तो कितने बार में होगा? 3 से नहीं, तो 3 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आता है? 4 तो अभाज्य संख्या है नहीं, तो 5 आता है। तो 5 से जो है कि हम लोग इनको विभाजित करेंगे। 5 8 कितना हो जाएगा? 5 8 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2 5 25, यानी 85 आएगा। फिर जो है ये 5 से देखो 17 पचे 85 हो जाता है। और 17 चूंकि खुद अभाज्य संख्या है, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप 17 से 1 17 का 17 1 आ जाएगा, तो आप छोड़ दीजिए वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप नीचे में आप लिखोगे 38 25 बराबर जो है ना, इसलिए 38 25 बराबर क्या लिख दीजिएगा? कई बार 3 आया है? 2 बार, तो यहाँ पर लिख देना है 3 गुना 3, ठीक है। और ये 5 है तो गुना 5, फिर 5 है तो गुना 5, और फिर 17 है तो 17 1 नहीं लिखना है, ठीक है। लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 3 कितने बार आया है? 2 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पर पावर 2 गुना 5 कितने बार आया है? 2 बार, तो 5 पर पावर 2 हो जाएगा, गुना 17 है तो 17, आपका यही हो जाएगा, आंसर हो गया। यानी 38 25 का जो है को जो है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख दिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का तीसरा नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं चौथे नंबर में। चौथा नंबर में है 5005, ठीक है, 5005। अब इसको विभाजित करना है, ठीक है, 5वें नंबर को। अब बताओ कितने से विभाजित होगा? ठीक है, 2 से ट्राई करो, नहीं होगा। 3 से भी ट्राई करो, नहीं होगा। कितने से होना है? 5 से, है ना। 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से ये विभाजित होगा। 5 से होगा तो 5 एका 5, फिर ये 0 0 5 एका 5, यानी इतना हो गया। 5 के बाद फिर 7 से ट्राई, 5 से ट्राई करोगे तो 5 दूनी 10, 5 से विभाजित नहीं होगा। अगर 5 से नहीं होगा तो किससे ट्राई करना है? 7 से। 7 से नहीं होगा तो 11 से, 11 से नहीं होगा तो 13 से, 13 से नहीं होगा तो 17 से ट्राई करना है। तो अगर हम लोग 7 से ट्राई करते हैं तो 7 एकम 7 3 और 0 7 चौक 28, 2 7 21, बिल्कुल ये जो है ना 7 बार में जो है देखो 143, 7 गुना 143 तो 1001 हो जाएगा, ठीक है। यानी 7 से जो है ना, आप ऐसे नहीं समझे तो आप भाग लगा सकते हो। जैसे ये 7 है ना, इसको भाग लगा दो 1001 में, ठीक है। इस तरह से आप बना लीजिए। 7 एका 7, 10 में 7 एका 7, 10 में 7 गया 3, 0 7 चौके 28, 30 में 28 गया 2, फिर उतरेगा 1 7 21, ऐसे करके भी आप कटा के देख लो, यहाँ 143 आता है, ठीक है ना। तो वो 143 आ गया। अब 7 से 143 होगा? 7 दूनी 14, नहीं होगा। 7 से नहीं होगा तो हम लोग 11 से ट्राई करेंगे 143 को कटाने का, ठीक है। तो देखते हैं 11 से, तो 11 से देंगे अगर, तो 11 एका 11, यहाँ बच गया 14 में 3 और 33, 11 तिया 33, यानी 11 गुना अगर 13 करेंगे तो ये जो है 143 हो जाएगा। देखो मैं कह रहा हूं कि 13 जो है ये अभाज्य संख्या, अब 13 से ही इसको विभाजित करना है, या तो यहां पर भी आप रोक सकते हो, है ना। तो चलो मैं विभाजित कर ही देता हूं। तो यहाँ पर जो है 13 से अगर इसको विभाजित करते हो तो 13 एका 13, यहाँ पर कितना आता है? 1 आता है। देखो सबके लास्ट में 1 1 आ रहा है ना। बाद में जब आप सीख जाओगे ना तो इस एक यहाँ तक नहीं पहुंचोगे, है ना। तो ये देखो 13 एका कितना हो गया? 13, ठीक है, एकदम राइट है ये। अब नहीं विभाजित होना है तो अब क्या करोगे? तो इसलिए लिख देना है कितना, बोलिए 5005, है ना, बराबर क्या क्या आया? 5 गुना 7 गुना 11
गुना 13, इस एक को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, और कोई भी संख्या यहाँ चूंकि डबल नहीं है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कितने कंप्लीट कर लिए, चौथा नंबर तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो है लास्ट प्रश्न बचा 74 और 29, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्पेस नहीं है ना, ठीक है। अब जो है इसको पहले मिटा लेते हैं, है ना, समझ में आ रहा होगा, और जो समझ में नहीं आए तो कमेंट करिएगा, फिर से दोबारा बता देंगे, ठीक है। दूसरा वीडियो बनाएंगे तो उसमें बता देंगे। ठीक है, 4 नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए 5वें नंबर में है 74 29, 74 29 लिखते हैं। अब 74 29 को विभाजित करना है, कौन संख्या से, बोलिए अभाज्य संख्या से। पहला कौन ट्राई करना है यार, 2 से, नहीं तो 3 से, नहीं तो 5 से, नहीं तो 7 से, ना तो 11 से, 13 से, फिर 17 से, फिर 19 से, फिर 23 से, है ना। तो इस तरह से ट्राई करना है। 2 से ट्राई करेंगे ना तो ये 2 से विभाजित नहीं होना है। 2 तिया 6, 1 2 सते 14, 2 एका 2 नहीं होना है। 3 से, 3 दूना 6, 1 3 चौक 12, 2 3 सता 21, ये 3 से भी नहीं होना है। 5 से, 1 2 5 चौके 20, 4 2 5 5 8 40, 2 9, 5 से भी नहीं होना है। 7 एकम 7, 7 6 के 42, 7 से भी नहीं होगा। 11 से ट्राई करते हैं, तो 11 से ट्राई करके देखो, 11 से जो ट्राई करेंगे तो 74 29 है ना, तो 11 छके 66, 11 छके यहाँ पर 66 हो जाएगा। इधर से लेंगे पैसा, 14 में हो जाएगा, यहाँ पर 8 बचेगा, 6 में 6 गया कट गया, यहाँ पर 2 उतर जाएगा। 11 सते 77 हो जाएगा, 77 3 80 यानी 5 हो जाएगा ना, फिर ये उतरेगा 9, 11 5 55, मतलब ये भी नहीं होना है, ठीक है ना, ये भी नहीं होना है, यहाँ 4 बच ही जाता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। फिर 13 से ट्राई करते हैं, 13 से देंगे 74 और कितना है 29 में, तो 13 छाके 78, 13 पैसा 65, 13 पचे 65, 74, 14 में 5 गया, 9 कट गया 2, 13 सते 91, यहाँ पर 1 9, ये भी नहीं होना है यार, 13 से भी नहीं होगा। अब 17 से ट्राई करते हैं, तो इसी तरह से आपको ट्राई करना है, ठीक है ना। 17 से ट्राई करोगे 74 29 में, 17 से ट्राई करो 74 29 में, 17 50 85, 17 चौके कितना होता है 68 होता है, तो यहाँ पर 68 हो जाएगा। 10 4 14 में 8 गया 6, इधर कट जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। 17 दूने 34, 17 तिया 51, तो फिर यहाँ 51 हो जाएगा। 2 में 1 गया 1 11 आ गया, फिर 9, 17 17 119। हाँ, ये जा करके भाई है ना, न 2 से, न 3 से, न 5 से, न 7 से, न 11 से, न 13 से, लगेगा यार लगता है कि ये विभाजित नहीं होगा। यहाँ देखो कितने से जाके हुआ, तो 17 से हुआ, है ना। तो 17 से आप विभाजित करते हैं तो आता है कितना 437, ठीक है, 437 यहाँ पर देखिए आया है ना, 437 आया। अब 17 से, ये 17 से ट्राई करो, 17 दूनी 34, 6 3 9 नहीं होगा, 17 से नहीं होगा। 17 के बाद क्या है 19 है, 19 से ट्राई करते हैं इसको, है ना। 400 यानी कि इसके बाद से ही, जैसे 17 से विभाजित होगा, इसके बाद से ही अब विभाजित होगा, समझिए, है ना। 19 के बाद जो अभाज्य संख्या, अगर 17 से हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद वाला से ट्राई करना है, उससे पहले वाला से नहीं, ठीक है। 17 के बाद 19 है तो 19 से ट्राई करते हैं, 19 से ट्राई करते हैं 437 को, तो 19 दूना 38 हो जाएगा, 10 3 13, 13 में 8 जाएगा, यहाँ 5 इधर कट जाएगा, 7 19 तिया 57, यानी कट गया, यानी कितना आ गया 23 आ गया भाई। यानी अगर 19 से दोगे तो यहाँ पर 23 आएगा, और 23 खुद क्या है बोलिए, अभाज्य संख्या है, तो 23 का 23, बस हो गया काम हमारा, ठीक है। थोड़ा ये सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। ये सब प्रैक्टिस जैसे बन तो आप लोगों से जाएगा ही, अगर पहले से प्रैक्टिस में रहिएगा ना, तो अगर हूबहू एग्जाम में यानी यही प्रश्न आ गया तो पहले से जाने हुए रहिएगा, तो पटपट देख लीजिएगा, नहीं 17 से 19 से 23 से भाई लंबा इसका एकदम, है ना। तो वहां से तो इस तरह से देख लो। तो ये जो 74 29 अब नीचे में लिख देना है, इसलिए 74 29 बराबर
है ना, 17 गुना 19 गुना 23, ठीक है, हो गया, एक नहीं लिखना है, 17 गुना 19 कोई संख्या रिपीट भी नहीं, आपका आंसर हो गया। इस तरह से जो है ये पहला नंबर जो है ना ये कंप्लीट हुआ, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब जो है ना दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरा नंबर का प्रश्न है, तो अब जो हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं ना। दूसरा नंबर में है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का, ये युग्म का मतलब होता है जोड़ा का, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, ठीक ना। जैसे यहाँ पर देखो 26 और 91 है ना, दो गो है तो इसलिए युग्म बोले है। 510 और 92, तीसरा प्रश्न है 336 और 54। कहता है कि इनका एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, साथ ही साथ इसकी जांच भी करना है। जांच क्या करना है? जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, ठीक है। तो ये प्रश्न है, 3 प्रश्न है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। देखिए पहला नंबर में है, पहला नंबर में जो है, पहला नंबर पहले सॉल्व करते हैं। पहला नंबर है 26 और 91। 26 और 91 क्या करना है कि इसका एचसीएफ निकालना है, फिर इनका एलसीएम निकालना है, और एचसीएफ एलसीएम निकाल करके उसको जांच करना है। तो पहले इसका एचसीएफ निकालते हैं। देखो 26 है ना, तो 26 को जो है इस तरह से तोड़ते हैं। पहले 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 दूना 26, अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। और आपको पता है कि 13 खुद अभाज्य संख्या है, अगर आपका मर्जी है तो फिर 13 का 13 भी कर सकते हो। तो यानी 26 बराबर क्या आ गया? 2 गुना 13 आ गया, एक को लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, ठीक है। और फिर 91 है, तो 91 का 91 लिख देना है, और अब इसको कटाना है। अब बताओ 2 से 91 विभाजित होगा? नहीं होगा। 5 से नहीं होगा। 7 से 13 7 91, बिल्कुल 7 से होना है। अभी बताया था ना कि अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं ना, अभाज्य गुणनखंड में 2 से ट्राई करना है, नहीं हुआ 3 से ट्राई करना है, नहीं हुआ 5 से ट्राई करना है, नहीं हुआ 7 से करना है, नहीं हुआ 11 से ट्राई करना है, ठीक है। तो ये 91 है, तो अपने लोग 7 से ट्राई करते हैं, तो 13 7 कितना हो जाएगा? 91। फिर जो है ये खुद अभाज्य संख्या 13 है, तो 13 का कितना हो जाएगा? 13 होगा, ठीक ना। तो यहां पर जो है 91 बराबर क्या हो जाएगा? यहां पर 91 बराबर हो जाएगा 7 गुना 13। इस एक को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर हम लोग देख लिए 26 को अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुना 13 आया, और 91 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 7 गुना 13 आया, ठीक है। और पहले हम लोगों को क्या करना है कि एचसीएफ निकालना है ना। ये प्रश्नावली 1.2 है, ठीक ना। पहले हम लोगों को क्या करना है? एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। यहां पर लिखेंगे एचसीएफ किसका? 26 और 91 का। 26 और 91 का, तो 26 और 91 का अगर एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ देखो जब दो संख्या का इस तरह से अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ निकालिएगा, तो इसमें क्या है कि जो दोनों में हो जो छोटा हो,
और एक बात, अगर अभाज्य गुणनखंड 2 संख्या वाला 3 संख्या वाला अगर आपको अच्छे से समझने हैं तो इसी चैनल पर जो है आप प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर क्लास 10th मैथ लिखा होगा, उसमें दूसरा नंबर या तीसरा नंबर का वीडियो होगा, उसमें मैंने अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम बेहतरीन तरीके से समझाया हूँ। ठीक है, अब वहां जाकर देख सकते हैं, यहाँ मैं अध्याय का सिर्फ प्रश्न करा रहा हूँ। ठीक है, तो एचसीएफ 26 और 91, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो दोनों में हो, जो दोनों का मतलब है कि 26 को तोड़ के जो अभाज्य गुणनखंड लाए हैं गुणनफल के रूप में, ये वाला देखना है, और 91 को जो तोड़ के लाए हैं ये वाला, यानी इनको देखना है और इनको देखना है। यानी 26 और 91 का एचसीएफ अगर निकालना है तो जो दोनों में हो, जो छोटा हो। अब बताओ, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 13 इसमें है, 13 उसमें भी है, तो जब 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, तो बताओ छोटा कौन है? कि सर दोनों का पावर तो एक ही है, दोनों तो बराबर है, छोटा कौन है? तो जब बराबर रहे तो कोई एक ले लो, बस हो गया। तो यहाँ पर बराबर है तो कोई एक ले लिए, 13, ये आपका एचसीएफ हो गया। अब हम लोग निकालेंगे एलसीएम, और कुछ नहीं करना है मौसम में बस यही है कि जो सबसे छोटा है उसको ले लेना है, बाकी सबको छोड़ देना है, खत्म। एलसीएम में क्या है नियम, कि जो दोनों में हो जो बड़ा हो, जो दोनों में हो जो बड़ा हो, 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, बड़ा कौन है भाई? दोनों का पावर तो एक ही है, तो जब बराबर आ जाए तो कोई एक ले लो। जैसे मान लीजिए ये ठो ले लिए, ये ठो अपने सर गया, ये दोनों खत्म हो गया, इसको इसके बारे में चर्चा नहीं करना है। और कोई संख्या देखिए दोनों में कॉमन नहीं है, तो एलसीएम में क्या करना पड़ता है कि जो दोनों में हो जो बड़ा हो उसको ले लेना है। जैसे 13 दोनों में था, बराबरी है दोनों, तो एगो 13 ले लिए, अगर एगो लेंगे तो एगो सर जाएगा, और जो बच गया ना तो उस सबको लिखा जाता है। यहाँ पर 2 बच गया तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, और गुना यहाँ 7 बच गया तो यहाँ 7 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको गुना कर दो, 13 दूनी कितना हो गया 26, और 26 को गुना कर देना है 7 से, 7 छा के 42 की 2 बचा 4, और 7 दूनी 14, 4 कितना हो जाएगा 18, यानी 182 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, तो अपने लोग देखो यहाँ का क्या कहता है प्रश्न में कि एचसीएफ निकालना एलसीएम निकालना, एचसीएफ एलसीएम निकाल लिए, अब कहता है कि जांच करिए। ठीक है, जांच करिए, तो अब जांच करना है। जांच क्या करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, ये जांच करना है। तो यहाँ पर जगह नहीं है, मैं इधर लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अब जांच करना है। ठीक है, जांच करना है। जांच क्या करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यही आपको जांच करना है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अब 2 संख्या कौन है, यहाँ संख्या का बात किया है, तो 2 संख्या ये है ना, एक 26 है और एक 91 है, इसका बोलता है गुणनफल। तो 26 और 91 को ऐसे करके गुना कर दिए, गुणनफल हो गया। ये हुआ 2 संख्याओं का गुणनफल, 26 और 91 को गुना कर दिए, बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ कितना आया 13, गुना एलसीएम, एलसीएम कितना आया 182, तो यहाँ पर 182 लिख दी। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, जांच करने वाला में नहीं है ना? देखो ना, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। 2 संख्या कौन कौन था, तो एक 26 और 91, तो 26 और 91 को गुना कर देना है, बराबर है तो बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ कितना निकाले 13, और मतलब देखो ना, जैसे कि 26 और 91 का एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे ना, तो 26 और 91 को गुना करोगे जितना आएगा, उसका एलसीएम और एचसीएफ को गुना करोगे तो उतनी आएगा। बात यही है ना जी। अब इन दोनों को गुना करो, 26 और 91 को इधर गुना कर लेते हैं, 26 गुना 91, 1 6 के 6, 1 दूना 2, 9 6 के 54 की 4 बचा 5, 9 दूना 18, 5 23, 6 4 2 6, 23 66 आया, यानी इधर कितना आया 23 66 आया, बराबर। अब इसको गुना करके देखो, 13 दूना ऐसे ही कर लेते भाई, 1 8 2 है ना, गुना 13, देख लो आप, 3 दूना 6, 3 8 24 की 4 बचा 2, 3 का 3 2, 3 का 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 दूना 2, 1 8 8, 1 1 1, 6 4 2 6, 8 5 13 की 3 बचा कितना 1 1 1 2, यानी 23 66 आया ना, इधर भी 23 66 आ गया, तो यानी कि ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये जांच हो गया, एकदम सही है। तो 26 और 91 का
अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग एचसीएफ भी निकाल लिए, एलसीएम भी निकाल लिए, और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम जांच करने वाला था तो जांच भी कर दी। बोलो कोई दिक्कत है ना? नहीं है, इसको मिटा देते हैं। दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर, पहला नंबर कंप्लीट हो गया। दूसरा नंबर देखिए 510 और 92 है, तो 510 और 92 है, ये दूसरा नंबर बना रहे हैं, ठीक है। 510 और 92, तो पहले 510 और 92 सबका अभाज्य गुणनखंड से पहले एचसीएफ एलसीएम निकाल लेते हैं। 510 है ना, तो इसको इसका अभाज्य गुणनखंड करिए 2 से। पहले देखिए 2 से देंगे, 2 से नहीं होगा तो फिर 3 से ट्राई करना है, 3 से नहीं होगा तो फिर 5 से ट्राई करना है। 2 से देंगे तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, बच गया 1, 11, 2 पंचा 10, फिर 2 पंचा 10, यानी 255 बार में, ठीक है। फिर आप देखो ये 2 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 5 5 10, 2 12, यानी 3 चौके 12, अब ये 3 से हो जाएगा, 3 8 24, 1 3 5 15, 85 आया, 8 5 13, अब 3 से नहीं होगा, 5 से ट्राई करेंगे तो 17 5 कितना हो जाएगा 85, और आपको पता है कि 17 खुद अभाज्य संख्या है, तो 17 का कितना 17, या यहीं पर रहने देना था, ठीक है। देख लो अब 510 है ना, पहले अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो अभाज्य संख्या से ही तोड़ना है, तो पहले 2 से ट्राई करेंगे, 2 से देख रहे हैं तो 255 दूनी 510 हो गया, और नहीं आता है तो 2 से 510 में भाग दे दीजिए, जो भागफल आएगा देखिएगा वहां 255 आएगा। अब फिर देखते हैं कि ये 255 अब 2 से विभाजित हो ही नहीं रहा है, तो 3 से ट्राई करेंगे, तो 3 से ट्राई किए तो 3 8 24, बच गया 1, 5 3 5 15, फिर 5 से देंगे 17 50 85, 17 1 17। अब हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे, इसलिए 510 बराबर जो है 2 गुना 3 गुना 5 गुना कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, इस एक को नहीं लिखना है, लिख दिए। अब 92 को तोड़ भाई, इस 92 को तोड़ेंगे तो 2 से, तो कितना बार में हो जाएगा, 2 चौके 8, यहाँ बचा कितना 1 2 12, 2 छाके 12, फिर 2 से देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 23, हो जाए ना। अब 23 खुद अभाज्य संख्या है, 23 खुद अभाज्य संख्या है, तो 23 खुद अभाज्य संख्या है तो क्या करना है, 23 से दे दो आप, है ना। यहाँ भी छोड़ सकते हो यार, 23 का 23, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 92 बराबर 2 गुना 23, एक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा इसमें देखो कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन इसमें 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर लिख दो इसको 2 पर पावर 2 गुना 23। अब इसको नहीं देखना है आपको, अब इनको देखना है, मतलब इनको देखना है और इसको देखना है, इनकी तुलना करना है, ठीक है। देखो 2 बार था ना, इसलिए 2 पर पावर 2 दे दिए, अब गुना 23 है तो 23। अब क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, कितना का, तो 510 और 92 का, 510 और 92 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का नियम है कि जो दोनों में हो, जो छठका हो। अब बताओ कौन संख्या है जो इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है, ठीक है ना, इसमें भी है और इसमें भी है। तो आप देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है भाई, तो दोनों में छोटा कौन है, इस पर पावर 2 है, इस पर पावर नहीं कुछ, तो 1 है, तो ये छोटा है, तो ये आ गया 2। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, और कोई संख्या है जो दोनों में नहीं है, तो 2 ही आपका एचसीएफ हो गया। अब निकालना है एलसीएम, एलसीएम 510 और 92, 510 और 92। अब बताओ जो दोनों में हो, जो बड़ा हो, बताओ कौन है जो दोनों में है, तो 2 को देख लो, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो ये ही बड़ा है, तो ये 2 पर पावर 2 गुना, और एलसीएम में बताया था ना कि जो दोनों में जो बड़ा हो उसको ले लेना है, तो इसको हम लोग ले लिए, और इसको ई वाला 2 क्या होगा, सड़ जाएगा। अब कोई संख्या है जो दोनों में है, नहीं है, तो नहीं है तो जो बच गया सबको गुना कर दो, तो 2 पर पावर 2 गुना, इसमें 3 बच गया तो 3 लिख देना है, 5 है तो 5 लिख देना है, 17 है तो 17 लिख देना है, इसमें 23 है तो इसमें 23, दोनों में जो बचेगा ना उन सबको लिख देना है। अब सबको गुना करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुना, देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 गुना 3 गुना 5 गुना कितना हो जाएगा, 17 गुना कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब इस सबको गुना कर दो, 4 तिया 12 पंचे 60, 60 को 17 से गुना कर दो, 60 को 17 से गुना करो, 7 गुना 0 0, और 7 छा के 42,
1 गुना 0 0, 1 छके 6, 0 2 6 4 10, 1020 आया। 1020 को फिर 23 से गुना कर दो। 23 से 3 गुना 0 0, 3 दुना 6, 3 शून्य 0, 3 एका 3, फिर 2 गुना 0 0, 2 दुना 4, 2 गुना 0 0, 2 एका 2, यानी 0 6 4 3 2, यानी 23,460। यानी एलसीएम कितना आ गया? 23,460 आ गया। एचसीएफ कितना आया? 2। अब क्या करना है? जांच करना है। तो जांच करना है तो सिंपल है ना, जांच आसानी से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, देखिए जांच कर लेते हैं। जांच में यही ना करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यही तो जांच करना है। दो संख्याओं का गुणनफल कौन कौन संख्या था? एगो 510, एगो 100, सिर्फ 92 है, तो 510। ठीक है, तो 510 को गुना कर लेंगे हम लोग 92 से, और बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है? 2, और गुना एलसीएम कितना है? 23,460। ठीक है, अब देखो इनको गुना करो, कितना आता है? इधर गुना करते हैं। 510 को 92 से गुना करोगे, 2 गुना 0 0, 2 एका 2, 2 पंचे 10, 9 गुना 0 0, 9 एका 9, 9 पचे 45। ठीक है, 9 गुना 0 0, 9 एका 9, 9 पचे 45, 0 2 9 5 1 6, 46 920 आया। तो यहाँ लिख देंगे 46 9 2 0, और 2 गुना 0 0, 2 छके 12 के 2 बचा 1, 2 चौक 8 1 9, 2 तिया 6, 2 एका 2 26 920, 2 दूनी 4 हुआ है ना, 2 दूनी 4, 46 920, 46 920, देखो बराबर हो गया। तो बराबर हो गया तो ये भी जांच हो गया, एकदम सही है। ठीक है, यानी दो जो संख्या होता है ना उसका गुना करोगे, और उस दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ एलसीएम होगा उनको गुना करोगे तो एकदम बराबर आएगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में देखिए, तीसरा नंबर में है 336 और 54। अब तीसरा नंबर बनाते हैं। 336 और कितना है? 54 है। ठीक है, 336 और 54 है। अब तीसरा नंबर हम लोग कंप्लीट करते हैं। 336 और 54 है। तीन सौ छत्तीस और 54 है, तो अब हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। देखो यहाँ पर 336 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 336। 336 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितने बार में होगा?